हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कुछ एडवांस कंसेप्ट के बारे में। अगर आप पाइथन में बिल्कुल ही नए हैं तो इस वीडियो को स्किप कर दीजिए, और जब कुछ आपको कुछ नॉलेज हो जाए पाइथन की, जैसे उसके इंटीजर, फ्लोट, लिस्ट, डिक्शनरी, तब वापस इस वीडियो पे आ जाना। तो लास्ट वीडियो में मैंने कुछ असाइनमेंट स्टेटमेंट के बारे में बताया था कि इम्यूटेबल में सेम मेमोरी एड्रेस होता है। ओके, लेकिन यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन है फ्रेंड्स, देखते हैं। पहले हम देखते हैं कौन से म्यूटेबल हैं और कौन से इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स हैं। जब मैं कहता हूँ ऑब्जेक्ट्स, तो आप उस डेफिनेशन को मत लेना कि इंस्टेंस ऑफ क्लास, वो तो है ही। लेकिन अगर आपको ये डेफिनेशन कम्प्लेक्स लग रही है तो बिल्कुल ही सिंपल वे में लीजिए कि कोई भी डेटा टाइप पाइथन का, कोई भी डेटा टाइप, चाहे वो इंट है, फ्लोट है, लॉन्ग है, कम्प्लेक्स है, स्ट्रिंग है, टपल है, या लिस्ट, डिक्शनरी, कोई भी है, तो वो एक ऑब्जेक्ट है। ओके, उसको ऑब्जेक्ट कह रहा हूँ। एक जनरलाइज टर्म में मैं उसको डिनोट कर रहा हूँ, चाहे वो इंट है, फ्लोट है, उसको मैं ऑब्जेक्ट बोल रहा हूँ। वो कुछ भी हो सकता है, इंटीजर, फ्लोट, कम्प्लेक्स, कुछ भी हो सकता है, उसको मैं ऑब्जेक्ट बोल रहा हूँ। ओके, तो हमारे पास कुछ इम्यूटेबल हैं, कुछ म्यूटेबल हैं। इम्यूटेबल मीन्स होता है कि जिनको हम चेंज नहीं कर सकते। हम चेंज क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमारे पास पाइथन में मेथड्स ही नहीं है उनको चेंज करने के। ओके, हमारे पास इंटीजर के लिए हमारे पास वो मेथड्स ही नहीं है कि हम इंटीजर की वैल्यू मेमोरी में चेंज कर सकें। जैसे लिस्ट है, डिक्शनरी है, वैसे हम पे हमारे पास पाइथन में लिस्ट क्लास में कुछ मेथड्स हैं जिससे हम लिस्ट को अपडेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, एडिशन कर सकते हैं, डिलीशन कर सकते हैं। डिक्शनरी में भी हम सेम ऑपरेशन कर सकते हैं। लेकिन जैसे स्ट्रिंग इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट है, जैसे स्ट्रिंग इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट है हमारे पास, इसमें हम चेंज नहीं कर सकते। ओके, ये इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट है। लिस्ट में हम चेंज कर सकते हैं, सेट्स, डिक्शनरी, सब में चेंज कर सकते हैं, इसलिए ये म्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स हैं। ओके, तो ये था म्यूटेबल वर्सेस इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट। अब देखते हैं मेमोरी मैनेजमेंट के बारे में, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। देखिए, सम स्ट्रिंग्स, पहला एक्सेप्शन विद इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स। सम स्ट्रिंग्स, कुछ स्ट्रिंग में सेम मेमोरी एड्रेस आता है, कुछ में नहीं आता। देखते हैं इसको डिटेल में। तो मैं पाइथन शेल ओपन कर रहा हूँ। तो देखिए, एक अगर मैं लिखता हूँ हेलो और बी लिखता हूँ हेलो, तो देखिए ये स्ट्रिंग्स हैं। अगर आप कंफ्यूज हैं क्या स्ट्रिंग क्या होता है, तो देखिए कुछ भी जो भी कोट्स के अंदर होता है, ये सिंगल कोट है, डबल कोट, ये हमारे पास कोट्स होती हैं। और कुछ भी सिंगल कोट या डबल कोट में है तो वो स्ट्रिंग्स है, चाहे वो 1 2 3 क्यों ना हो। अगर वो कोट्स में है, डबल कोट्स या सिंगल कोट्स के अंदर आता है, तो उसको हम स्ट्रिंग्स बोलते हैं। चाहे स्पेशल कैरेक्टर क्यों ना हो, वो हमारा स्ट्रिंग्स ही काउंट होता है। ओके, तो देखिए हेलो ए एंड बी, दो स्ट्रिंग्स हैं। अब हम चेक करते हैं कि क्या दोनों के लिए सेम मेमोरी एड्रेस है। तो आईडी बिल्ट इन फंक्शन का यूज करते हैं। मैंने लास्ट वीडियो में इसको ऑपरेटर बोल दिया था, पर ये एक फंक्शन है। देखिए बोथ आर सेम, इसका मतलब है कि एक ही मेमोरी स्पेस में हेलो है, और ए एंड बी टू डिफरेंट वेरिएबल है जो एक ही मेमोरी एड्रेस को पॉइंट कर रहे हैं। ठीक है, अगर मैं x इक्वल टू हेलो, एक साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन देता हूँ यहाँ पे, y इक्वल टू हेलो, देखिए सेम है दोनों। ठीक है, अगर हम चेक करें, दोनों सेम है। अब चेक करते हैं इनका मेमोरी एड्रेस, आईडी ऑफ x एंड आईडी ऑफ y। देखिए दोनों बिल्कुल ही डिफरेंट आ गए हैं यहाँ पे हमारे पास, राइट। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कुछ स्ट्रिंग्स, कोई डेफिनेट रूल नहीं है कब होगा कब नहीं होगा। ओके, ये बहुत ही फजी है, मतलब मीन्स बिल्कुल ही वेग है कि कब होगा। जैसे इसमें आप देख रहे हैं, हो सकता है सेम है एड्रेस, यहाँ पे डिफरेंट है। अगर आपको सेम बनाना है कि नहीं, मेरे को तो सेम ही बनाना है क्योंकि ये इम्यूटेबल है, मैं तो चेंज कर ही नहीं सकता, तो सेम बनाने के लिए आप एक बिल्ट इन फंक्शन का यूज कर सकते हो। देखिए पाइथन 2 में बिल्ट इन था, लेकिन पाइथन 3 में ये
sys मॉड्यूल में चला गया है, sys डॉट इंटर्न्स, सॉरी इंटर्न, ओके इंटर्न्स एक है बिल्ट इन फंक्शन, सॉरी sys में है बिल्ट इन फंक्शन। तो मैं करता हूँ जी और जेड वट एवर, sys डॉट इंटर्न, इसको मैं कर देता हूँ x। अब देखिए z रिप्रेजेंट कर रहा है हेलो, और चेक करते हैं id ऑफ x एंड id ऑफ z। x तो हमने पहले ही देख चुके हैं, x क्या है, ये दिस वन, एंड id ऑफ z देखते हैं, तो यहाँ पे बिल्कुल ही सेम आ गया है। ठीक है, तो अगर आपको सेम करना है स्ट्रिंग के केस में, सिर्फ ये इंटर्न ओनली वर्क्स फॉर द स्ट्रिंग्स। ओके, तो देखिए स्ट्रिंग के केस में बिल्कुल ये सेम आ गया, तो आप स्ट्रिंग के लिए तो ऐसे कर सकते हो। ठीक है, अब कुछ एक ऑपरेटर भी है जो हमारे चेक करते हैं कि मेमोरी एड्रेस सेम है कि नहीं, उसे कहते हैं इज ऑपरेटर। आप इज ऑपरेटर यूज करते हैं, मैं ऑपरेटर के चैप्टर में से बताऊंगा डिटेल में। एक्स वाई, एक्स इज वाई, सॉरी एक्स एंड एक्स इज जेड, ट्रू। ओके, तो इज से आप चेक कर सकते हैं, मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि इज और इज नॉट कैसे यूज करने हैं। अगर आप इस यहाँ भी आप सीख ही रहे हैं, एक्स इज जेड मीन्स दोनों के मेमोरी एड्रेस सेम है कि नहीं है, मैं कंपेयर कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये तो था स्ट्रिंग के केस में। अब बात करते हैं, इंटीजर के केस में। देखिए या तो -5 से छोटा हो जाए, जैसे -6, -7, -8, या 256 से बड़ा हो जाए, जैसे 257, 258, 259। तो उस केस में इंटरप्रेटर डिफरेंट मेमोरी एड्रेस को यूज करना शुरू कर देता है। मैं पाइथन की शेल दोबारा ओपन कर रहा हूँ। देखिए a इक्वल टू बी, सॉरी a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 10। ओके, a इक्वल टू बी, मैं दोनों सेम है कि नहीं है, क्या दोनों सेम मेमोरी एड्रेस पे है, तो यहाँ पे ये ट्रू है। मतलब अगर हम id ऑफ x चेक a चेक करें और id ऑफ b चेक करें, दोनों सेम मेमोरी एड्रेस पे, हमने लास्ट वीडियो में देखा था। अब मैं चेक करता हूँ 257 के लिए, x इक्वल टू 257 एंड y इक्वल टू 257, id ऑफ x एंड id ऑफ y। देखिए दोनों डिफरेंट है, अगर आप इज ऑपरेटर से भी चेक करें तो उससे भी चेक कर सकते हैं, फॉल्स। सो मीन्स 256 जैसे आगे जाएगा, वैल्यू आगे जाएगी ग्रेटर देन 256। ओके, 256 में सेम रहेगी वैल्यू, मीन्स मेमोरी ये यहाँ पे ट्रू रहेगा, और -5 तक ट्रू रहेगा, -6, -7, -7 सो ऑन में डिफरेंट हो जाएगा। अब देख लेते हैं, a इक्वल टू -5 एंड b इक्वल टू -5, a इज b, देखिए सॉरी b -5, a इज b, देखिए ट्रू आ गया। ओके, अब मैं नया ऑब्जेक्ट लेता हूँ, -6 एंड y इक्वल टू -6। अब x इज y करता हूँ, देखिए डिफरेंट मेमोरी ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, आप वैसे भी देख सकते हैं। ओके, डिफरेंट है, लेकिन दोनों की वैल्यू सेम है, बट मेमोरी स्पेस डिफरेंट है। ठीक है, तो ये था इंटीजर केस में। अब लास्ट वन है एम्प्टी इम्यूटेबल कंटेनर। ये टपल के केस में, अभी आपने टपल नहीं किया, एम्प्टी इम्यूटेबल कंटेनर, ये टपल केस में अभी आपने टपल नहीं किया, तो ये टपल में देखेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।